अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आज टेक होस्ट। तो फाइनली हम लोग आज क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हमेशा की तरह मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट दोबारा से कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। पहला क्वेश्चन पूछा है शान सेब ने, ब्रो मी 11 लाइट का फिंगरप्रिंट ऑप्शन मिसिंग है सेटिंग्स में से, एनी सोल्यूशन प्लीज़ बता दें। मे भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का बग हो, आप फ़ोन को रीस्टार्ट करके देखें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की कोई अपडेट चेक कर लें, मे भी कोई अपडेट वगैरह आई हो, या फिर फ़ोन को रीसेट कर लें। लेकिन रीसेट करने से पहले जो बैकअप है ना वो कर लेना, ताकि आपका जो डाटा ना आप रीस्टोर कर सको। इसके अलावा ये कोई भी काम करने से पहले आप इंटरनेट के ऊपर यही जो चीज़ आपने लिखी है ना इसको सर्च करें। मे बी और लोगों के फ़ोन्स के अंदर भी ये मसला आ रहा हो तो उन्होंने कुछ सोल्यूशंस बताए हों, इनको ट्राई करें। होपफुली आपका जो मसला है वो सोल्व हो जाएगा। नदीम मुगल ने पूछा है, हेलो नुमान ब्रो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ ब्रो। सैमसंग एच स्क्रीन के लिए क्या बेस्ट रहता है, जेली या फिर ग्लास? और बेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से लाहौर में मिलेंगी? 2 नंबरी भी बहुत है आजकल। अच्छा, जो एज स्क्रीन होती हैं उनके लिए स्पेशल कर्व टाइप के जो प्रोटेक्टर्स हैं वो आते हैं, तो आप उसी को लगाइएगा, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि सूटेबल रहता है। जहाँ तक बात है लाहौर में कहाँ से, तो यार 2 ही मार्केट्स हैं बड़ी लाहौर के अंदर, एक हॉल रोड है और दूसरा है हफीज़ सेंटर। 2 नंबरी हर जगह के ऊपर है, ये होती ही होती है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर वाला मेरा जानने वाला नहीं है कि मैं उसको रिकमेंड कर सकूं। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना तो मैं भी कोई शॉप रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन ये जो एसेसरीज होती है ना, ये बाहर उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, तो मेरी किसी के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं है। आपको अपनी जो बचत है वो खुद ही करनी पड़ती है भाई। 2 नंबरी तो अल्ट्रा प्रो मैक्स चल ही रही होती है। आमिर मुगल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग A52s वर्सेस पोको F3 वर्सेस Xiaomi 11T, कौन सा बेस्ट फ़ोन, बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन? सैमसंग गलेक्सी A52s अगर आपको मिल जाए तो वो बेस्ट फ़ोन है। बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा, बेस्ट कैमराज मिलेंगे, बेस्ट प्रोसेसर है, फास्ट चार्जिंग इतनी खास ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। IP की रेटिंग भी है, ऑप्टिकल इंस्टेबलाइजेशन भी है, डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है, सॉफ्टवेयर काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एफिशिएंट है। A52s इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सलू खान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई $1100 का iPhone 14 Pro Max मिलता है, देखो तो पाकिस्तान रुपये में 2,40,000 का हुआ, लेकिन अगर 22 से मंगवाते तो पाकिस्तान में इतने का पड़ेगा या ज़्यादा का ज़रूर बताना। तो भाई ये तो आपने सीधी सीधी कैलकुलेशन कर ली ना, ये वो वाली प्राइस है जो अमेरिकन को मिलेगी। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर आपको शिपिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी और पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली तौर पर ही आएगा भी नहीं। आई डोंट थिंक कि अमेरिका से आईफोन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर शिप होते हैं डायरेक्टली तौर पर। एप्पल कहीं से भी शिप नहीं करता आईफोन को पाकिस्तान के अंदर, तो आपको या तो मंगवाना पड़ेगा किसी के थ्रू, या अगर आप इधर से बाय करते हो तो उसके अंदर डीलर का मार्जिन होता है, शिपिंग की कॉस्ट होती है। तो ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आजम अरशद ने, क्या इन्फिनिक्स 0X Pro से कोई और फ़ोन पे अपग्रेड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके पास बजट कितना। आपने यहाँ पर बजट लिखा नहीं है, कोई सजेशन भी नहीं मांगी, तो ये सजेशन मांगी आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब किसके ऊपर करना है ये आपको पता हो, आपके पास कितना ज़्यादा बजट है, आप किस फ़ोन को अफोर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है OG.com ने। अब इन्होंने क्वेश्चन जो लिखा था ना ये उर्दू के अंदर लिखा था, और यहाँ पर ना मेरी अरेंजमेंट को ठीक नहीं चल रही। इन्होंने बेसिकली ये पूछा है कि इनके पास iPhone 12 Pro Max 256 GB PTA अप्रूव्ड है, अगर इन्होंने 13 Pro Max 128 GB नॉन PTA पर जाना चाहते हैं तो भाई ऐसा काम बिल्कुल भी ना करना। अगर आपके पास 12 है ना तो आपको 13 Pro Max वगैरह के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी अपग्रेड आपको नहीं मिलेगी। और ये जो आप काम कह रहे हो ना PTA से नॉन PTA के ऊपर, तो भाई ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। आप जब उसको अप्रूव करवाओगे तो 1,40,000 का टैक्स है। अगर आपने जाना भी है ना तो आप फिर 14 Pro Max के ऊपर जाओ, 12 Pro और 13 का इतना खास डिफरेंस नहीं है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपके पास एक PTA अप्रूव फ़ोन है ना तो उसको अच्छी कीमत के ऊपर बेचकर आगे भी PTA के ऊपर ही जाना, क्योंकि एक दफ़ा आपने पे कर दिया, अगर आप सेपरेट फ़ोन बाय करोगे, सेपरेट टैक्स पे करोगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और ये जो जंप है ना 12 से 13 के ऊपर जाने वाला, ये कोई ठीक भी नहीं है। आपने जाना तो फिर 14 के ऊपर जाएँ। उसको अगर आप नॉन PTA बाय करते हो तो फिर आप एक सोल्यूशन ये कर सकते हो कि आप साथ में कोई छोटा फ़ोन ले सकते हो, लेकिन 13 Pro Max के साथ छोटा फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं, आप फिर 12 को यूज़ करते रहो।
ठीक फ़ोन है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा आपको बड़ी अपग्रेडेशन नहीं मिलेगी आप 12 से जब 13 के ऊपर जाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सुहेल अमीन ने, Vivo V20 SE 37,000 का 5 मंथ वारंटी में मिल रहा है, क्या लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस प्राइस के ऊपर थोड़े बहुत पैसे एडजस्ट करके आपको V21e मिल जाएगा अराउंड 40,000 कहीं पर, तो V20 SE को लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करें। मोहम्मद साकिब ने पूछा नुमान भाई मैंने गैलेक्सी S22 प्लस दुबई से मंगवाया है जो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होता था, काइंडली उसका PTA टैक्स भी बता दें और पेमेंट मेथड भी बता दें। अच्छा, जो पेमेंट मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा, आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, अभी तो आई थिंक ईजी पैसा वगैरह के भी ऑप्शन आ गए हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जो अमाउंट की बात है ना वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये अबव $500 का फ़ोन है, तो आपको 1 लाख डिपेंडिंग अपॉन आप पासपोर्ट पे करते हो या फिर ID कार्ड पे 1,15,000 से 1,40,000 पर कहीं पर टैक्स देना पड़ सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली नॉट ने पूछा है भाई Mi 12 लाइट और Mi 12T कब तक आएंगे, प्राइस क्या होगी दोनों की? अभी आइडिया नहीं है, कोई दूर दूर तक इंडिकेशन नहीं आ रही Xiaomi की तरफ से पाकिस्तान में। मे बी पहले कोई उनका जो Redmi का 1A और 1A प्लस बजट फ़ोन है ना वो आएंगे, उनके बाद में भी आ जाएं, लेकिन जो प्राइस है वो हम लोग तभी डिस्कस कर लेंगे जब वो आएंगे, अभी वो लेट हैं, कोई इंडिकेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन पूछा है M आमिर शहजाद ने, iPhone 14 सीरीज की प्राइसेस कब तक स्टेबल होंगी? जितनी होनी थी स्टेबल हो चुकी हुई है, ऑन खत्म हो चुका हुआ है, अब ये डॉलर के साथ चलती रहेंगी। लाइक डॉलर ऊपर जाएगा प्राइसेस ऊपर जाएंगे, डॉलर नीचे आएगा प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर तो कंट्रोल नहीं होती, डेली बेसिस के ऊपर प्राइस चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन डॉलर का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर डीलर बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि भाई डॉलर का ये रेट है तो वो दस्ती उसको बढ़ा देते हैं, कम वो मुश्किल ही करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये लिंक्ड होती हैं डॉलर के साथ, तो अभी स्टेबल ही हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा ओवर नहीं चल रही डॉलर के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं। तो जुहेब अली ने पूछा है Vivo V25 लॉन्च डेट प्लीज़ डियर। अच्छा यार, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर Vivo का कोई ना कोई फ़ोन आए। अब ये V सीरीज़ का आता है, कौन सा आता है इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। लेट्स सी कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले आता है, मे बी V25e आ जाए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ कन्फर्म नहीं की जा सकती है। एहसान खान ने पूछा है सर सैमसंग गैलेक्सी A74 स्पेसिफिकेशंस, अभी तो कोई स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई, अभी तक A14 और A54 की कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं जो कि हम लोगों ने डिटेक्ट शो के अंदर डिस्कस की थी। A74 के बारे में अभी कोई डिटेल सामने नहीं आ रही, जैसी आएगी आपको मैं डिटेक्ट शो के अंदर अपडेट लाजमी तौर पर कर दूंगा। गाजी फैंस ने पूछा है ब्रो अंडर 60K मोटोरोला एज प्लस ऑफिशियल PTA किट फ़ोन और Redmi Note 11 Pro 6 128GB वाला हाई गेमिंग बेस्ट परफॉर्मेंस कैमरा प्लीज सजेस्ट एंड पिक माई क्वेश्चन। अच्छा यार, जब भी आप एक किट फ़ोन को एक नए फ़ोन के साथ कंपेयर करते हो ना, तो जो सीन है ना वो टोटली डिफरेंट होता है। अब नॉर्मली जो एक यूज़र होता है ना, उसको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि किट फ़ोन की तरफ ना जाओ, एक नया फ़ोन बाय कर लो। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस टू प्राइस टू वैल्यू फॉर मनी देखते हैं ना, तो जो किट फ़ोन होते हैं वो हमेशा में अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग इस सिनेरियो के अंदर भी देखते हैं ना, तो मोटोरोला एज प्लस के आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन Redmi Note 11 Pro भी एक अच्छी डील है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप बैटरी का कोई मसला ना हो नहीं देखना चाहते, आप पैच वगैरह के इशू के अंदर नहीं आना चाहते, क्योंकि जितने भी किट फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर ये इशूज़ होते हैं, एक तो बैटरी का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, दूसरा पैच का इशू होता है, अनऑफिशियल अप्रूव्ड होते हैं, उनके अंदर AIME वगैरह को चेंज किया होता है, वारंटी हमें नहीं मिलती, रीसेल वैल्यू भी काफ़ी हद तक देखनी पड़ती है, इसके अलावा कोई मसला भी आ सकता है। अगर तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ना, तो फिर आप एज प्लस की तरफ चले जाओ, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो Redmi Note 11 Pro है इट सेल्फ भी एक अच्छी डिवाइस है, लाइक इतनी वो खास बुरी डिवाइस नहीं है। अभी आपके ऊपर डिपेंड चीज़ करती है कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप लाइक, क्योंकि जो फ्लैगशिप फ़ोन का एक्सपीरियंस होता है ना वो मिड रेंज का कभी भी नहीं होता। लाइक आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मोटोरोला के अंदर, तो आप थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मोटोरोला की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आप अपने आपको किसी रिस्क के अंदर नहीं डालना चाहते तो आप फिर जो है ना Redmi की तरफ चले जाओ। और ये जो सीन होता है नहीं हर मतलब पैच फ़ोन के अंदर होता ही होता है। इसके बाद दानियाल चौधरी ने पूछा है गूगल पिक्सल 5 पैच वर्सेस Redmi Note 10 Pro PTA। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो गूगल पिक्सल 5 पैच वाला भी है ना, ये काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro, तो प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ ना, तो मैं तो जाऊँगा भाई गूगल पिक्सल 5 की तरफ, क्योंकि मुझे जो है ना काफ़ी क्रेविंग हो रही है आजकल गूगल पिक्सल 5 या फिर कोई भी गूगल का फ़ोन बाय करने के लिए, क्योंकि
पता नहीं क्यों मेरे ये वाइब आ रही है, क्यों के का मुझे नहीं पता। अब मैं बाय इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास मैकबुक है, मेरे पास आईफोन है, तो मेरे लिए जो एक इकोसिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफ़र का पूरा सीन है ना वो काफ़ी यूज़फुल है। मुझे फंसा लिया हुआ एप्पल ने, क्योंकि भाई एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर आप चले जाओ ना तो आप इजीली निकल नहीं सकते, स्पेशली तौर पर अगर आप मैकबुक ले लेते हो, क्योंकि फिर आप अगर पिक्चर लेते हो, वीडियोस लेते हो, जितना भी आपका डाटा आप लोग ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो वायरलेसली। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। आप गूगल पिक्सल 5 की तरफ भी जाइएगा, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होगा, आपको जो कैमरास की क्वालिटी मिलेगी लाइक बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो माई आंसर इज गूगल पिक्सल 5। मेक एम्पलीफायर का अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम भाई आईफोन 10 $200 की प्राइस पे है अब, लेकिन पीटी टैक्स 70+ क्यों है, ज़रूर बताना। अब तो ये पीटी वाले ही बता सकते हैं, उन्होंने लगता अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, जो डॉलर के हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं। भाई आपको किसने कहा कि आप इसको नॉन पीटीए बाय करो? 70,000 तक आपको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड पाकिस्तान के अंदर आईफोन 10 मिल जाता, तो ये लॉजिक नहीं बनता चुप करके मार्केट से बाय कर लें। अगर कोई बाइक से बेच रहा है ना तो उसे कहें नॉन पीटीए भेजे, आप उसको पीटीए अप्रूव करवाए ना, आप उसको ऐसे ही यूज़ करें। उस्मान तालपुर ने पूछा है, आई एम गोइंग टू चेंज माई फोन, शुड आई वेट फॉर नेक्स्ट ईयर और एनी बेस्ट बॉक्स पैक इन रिसेंट टाइम अंडर 75,000 इज़ नथिंग फोन 1 कमिंग इन पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर। नथिंग फ़ोन का जहाँ तक ताल्लुक है ना वो तो अभी भी आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा, अनऑफिशियली तौर पर वो आने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर बात की जाए कि अभी आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यार फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह सडनली पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की हालत हुई है, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, और आने वाले 6 महीनों के अंदर किस साइड के ऊपर हम लोग जाएंगे अल्लाह खैर करे, ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी के सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग 75,000 के करीब फोन्स को देखते हैं तो A73 भाई बहुत ऊपर है, A33 आपको मिल जाएगा। पहले A72 यहीं पर था तो मुझे लगा 73 भी यहीं पर होगा। A33 आपको सैमसंग की तरफ से मिल जाएगा, अच्छा ऑप्शन है, मतलब जिन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है उन्हीं से हम देखते हैं तो अच्छा ऑप्शन है। Redmi Note 11 Pro आपको थोड़ी सी कम कीमत के ऊपर भी मिल जाएगा, Vivo का V23e मिल जाएगा, और Realme का GT मास्टर एडिशन भी मिल जाएगा। अब इन सभी में से जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो GT मास्टर एडिशन है, वो ले लो। अगर वो नहीं मिलता तो आप फिर सैमसंग की तरफ चले जाओ, किसी भी ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ये लाइक डिसेंट ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या चॉइस है, आप किस ब्रांड की तरफ जाना चाह रहे हो। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है तलाल गेमिंग की तरफ से, आईफोन बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? यूज्ड मोबाइल आईफोन 10X मैक्स, पिक माई क्वेश्चन। ले लो यार, बजट अगर आपका ठीक है तो ले लो। वेट किसका करना चाहिए, मतलब इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। आप ये वेट कर रहे हो कि प्राइजेस नीचे आएंगी, इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आएंगी। अगर आपके पास बजट है ना तो ले लो, अभी जितने का भाई मिल रहा है अच्छी कंडीशन के अंदर। तो बस आज के लिए यही क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन पिक नहीं हुए, तो आप लाजमी तौर पर नीचे दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।